हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। लास्ट क्लास में मैंने आपको हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ाया था, पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ाया था, लीवर कैंसर के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लीवर फेलियर के बारे में। सो व्हाट डू यू मीन बाय लीवर फेलियर? इट मीन्स जो लीवर के फंक्शन है वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लीवर के फंक्शन आपको पता है क्या करते हैं, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में हेल्प करते हैं। सो जितने भी ये फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, फंक्शन नहीं हो पाएंगे। अब क्या बात आती है कि इसके क्या कॉजेज हैं। सो गाइज, कॉजेज में रहते हैं लीवर सिरोसिस, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द लीवर फेलियर। लंबे टाइम से कोई सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज कर रहा है, और मेडिसिन एसिटामिनोफेन की किसी ने ओवरडोज ले ली है, ठीक है, या फिर कोई लंबे टाइम से एसिटामिनोफेन का इंजेक्शन कर रहा है, तो उनको भी लीवर फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है। गाइज, आपको पता होगा ये जितनी भी पेन किलर्स हैं ये हमारी किडनी और लीवर को फेल करती हैं। इसलिए बोला जाता है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको घर में कोई भी पेन किलर नहीं लेनी चाहिए। बट आजकल होता है क्या है, उल्टा होता है। सिर में दर्द हुआ, सिट्राजिन खा लो। पेट में दर्द हुआ, मेफ्टल्स्पाज खा लो। टांगों में दर्द हुआ, ब्रूफिन खा लो। सो गाइस, नो, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है। कभी भी किसी को कोई ज़्यादा पेन, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी किसी को पेन होता है तो हमें कंफर्ट डिवाइसेस यूज़ करनी चाहिए, डाइवर्शनल थेरेपी यूज़ करनी चाहिए। और अगर ज़्यादा ही सीवियर, फॉर एग्जांपल ये पेन आपका 2-3 डेज तक कंटिन्यूसली रह रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं वो आपको करनी चाहिए। बट फालतू की जो मेडिसिन खाते हैं वो नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की वजह से भी लीवर फेलियर हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है। साइन एंड सिम्टम गाइज इसके टाइप्स की अकॉर्डिंग होते हैं। एक होते हैं अक्यूट लीवर फेलियर और एक होते हैं क्रॉनिक लीवर फेलियर। अक्यूट का मतलब क्या होता है, सडन, एकदम से, विद इन वीक और विद इन मंथ क्या हो गया, पेशेंट का जो लीवर है वो फेल हो गया। अब विद इन मंथ और विद इन वीक अगर किसी का लीवर फेलियर हो रहा है, इट मीन्स उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लाइक वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल अब्यूज़ कर सकते हैं, या हो सकता है उनको लीवर, फैटी लीवर हो, ये भी कहीं ना कहीं लीवर को फेल करता है। सेकंड आता है क्रॉनिक। सो गाइज, क्रॉनिक में, सो गाइज देखो, अक्यूट में मैंने आपको बताया लीवर फेलियर तो होगा बट एकदम से हो जाएगा, तो इसमें पेशेंट को वेट लॉस, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, जॉन्डिस, ये सारे सिम्टम एकदम से दिख जाएंगे। जबकि जो क्रॉनिक वाला होता है वो लंबे टाइम से किसी को चलता आ रहा है। ये वाला जो होता है ये मेनली मंथ और ईयर्स में दिखता है, और इसमें क्या होगा, धीरे धीरे पेशेंट की जो कंडीशन है वो डिटेरियोरेट हो जाएगी। पेशेंट को अनीमिया होगा, पेशेंट का वेट लॉस होगा, पेशेंट अच्छे से खा नहीं पाएगा, पेशेंट को जॉन्डिस के साइन आएंगे, पेशेंट को अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग के थ्रू वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है, स्टूल में ब्लड पास हो सकता है। सो ये सारे साइन एंड सिम्टम है क्रॉनिक के। डायग्नोसिस पता कैसे चलेगा, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देन आप इमेजिनरी टेस्ट करोगे, फॉर एग्जांपल यूएसजी करेंगे, सिटी स्कैन, एमआरआई करेंगे, लीवर बायोप्सी भी करनी पड़ेगी। बिकॉज लीवर फेलियर, अगर किसी को लीवर कैंसर है तो ऑफकोर्स जो उसके लीवर के जो फंक्शन है वो नहीं हो पाएंगे। लास्ट आती है ट्रीटमेंट। सो गाइज, लीवर फेलियर में अगर अक्यूट है तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देनी है, जॉन्डिस के लिए देनी है, पेन के लिए देनी है, नोजिया वॉमिटिंग के लिए देनी है। और अगर क्रॉनिक है, सो गाइज क्रॉनिक केस में क्या हो सकता है, पेशेंट का लीवर ट्रांसप्लांट हमें करना पड़ सकता है। प्रिवेंशन में अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, एल्कोहल, स्ट्रेस, जितनी भी पेन किलर्स हैं नहीं लेनी है, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन नहीं ले। नेक्स्ट, आपको अपना जो हैबिट है, आपका जो डाइट है उसमें चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो भी मेडिसिन दी है वो टाइमली लेनी है। अपने जितने भी जो साइन एंड सिम्टम है वो देखते रहना है। आपने देखा होगा कभी भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें डॉक्टर ये बोल देते हैं कि अगर आपको ये सिम्टम आएगा, ये लक्षण दिखेगा, तो आपको जल्दी से हॉस्पिटल ही आना है। फॉर एग्जाम्पल लीवर फेलियर की बात करें, सो अगर पेशेंट को कन्फ्यूज़न हो रहा है, फेंटिंग हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ड्राउजीनेस, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो इट मीन्स पेशेंट को हो गया है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी ड्यू टू लीवर फेलियर।
सो लीवर का डिजीज़ कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है? ब्रेन के ऊपर। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपना जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा रखें। अच्छा रखोगे तो आपके जो ऑर्गन है वो भी अच्छे रहेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।